निमित्त रूपी कल्प वृक्ष का ये भागवत क्या है, पका हुआ फल है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, बोले फल है तो किसी ने कहा ये फल मीठा या खट्टा है, बोले ये 100% मीठा है, बोले गारंटी, बोले सुख मुखा, सुख कहते हैं तोते को, सुखदेव रूपी तोते किसमें चोंच लगी हुई है। तो आप लोगों ने बचपन में बेर खाए होंगे, तो जिस बेर पे तोता चोंच मार देता है, या तो चोंच मारने से मीठा हो जाता है, या फिर तोता उसी में चोंच मारता जो फल मीठा होता है। तो इसमें सुखदेव रूपी तोते ने इसका गायन किया है, इसलिए फल जो है मीठा है। अमृत द्रव संयुतम, बोले इसमें क्या है, बोले इसमें अमृत ही अमृत भरा हुआ है। और पिबत भागवतम रसमालयम, बोले इस फल का क्या करें, बोले इस फल को पी जाओ, बोले फल तो खाया जाता, पिया थोड़ी नहीं जाता, बोले फल तो खाया जाता है, फल पिया नहीं जाता, बोले फल वो खाया जाता जिसमें गुठली हो, छिलका हो, इसमें ना तो गुठली है और ना ही छिलका है। जो चीज खाई जाती है उसमें कुछ ना कुछ अंश छूट जाता है, लेकिन जो चीज पी जाती है उसमें कुछ भी नहीं छूटता। खाना खाओगे, अन्न है, उसमें चावल खाओ कुछ ना कुछ छूट जाता है, लेकिन दूध चाय पियो छूटता है, कुछ नहीं छूटता, इसलिए इसे पी जाओ। पिबत भागवतम रसमालयम मुह रहो रसिका हुए भावुका, हे भावुक जनों, हे रसिक जनों, इसे कथा को खूब पियो, खूब पियो। दो लोग कहे रसिक और भावुक, रसिक कौन है और भावुक कौन है। रसिक वो है जो भगवान की कथा निरंतर 24 घंटे भगवान की कथा से अलग होता ही नहीं है, वो रसिक है। भावुक कौन है कि जब तक भगवान की कथा सुनते हैं तब तक उसी में डूब जाते हैं और उसके बाद में अपने अन्य कार्यों में लग जाते हैं। एक उदाहरण समझो, दो मटके हैं, दो मटके हैं, एक मटके में 1000 छेद कर दो और एक में कोई छेद नहीं है, और उन्हें गंगा जी में डुबो दो, दोनों को भर के रखना है। तो जिसमें कोई छेद नहीं है उसे तो आप भर के घर पे ला सकते हो, लेकिन जिसमें छेद है वो कब भरा रह सकता है, जब तक गंगा जी में डूबा रहे। जैसे गंगा जी से बाहर निकालोगे जो छेद है उनसे जल निकल जाएगा, फिर खाली हो जाएगा। तो वैसे हम आपकी स्थिति है, हमारे अंदर भी तो 9 छिद्र हैं, जो हमारी देह है 9 छिद्र है, 2 कान 2 मुख, ये मुख नाक कान। तो कथा सुनने के बाद में अगर हम उसी में ही नहीं रहेंगे, लगातार कथा नहीं सुनेंगे तो निकल जाएगी। इसलिए जो रसिक जन है उन्हें निरंतर ये नहीं कि यहाँ कथा एक बार हमने भागवत सुन ली, दूसरी भागवत सुनने की जरूरत नहीं है। भागवत जितनी बार सुनो, कहा गया राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना दिन नाई। जितनी कथा सुनो उतनी कम ही है, निरंतर कथा सुनो। ये नहीं कि आज अगर यहाँ एक बार भागवत सुनी ली अब दूसरी बार कहीं भागा रहे, हम तो भागवत सुन चुके, वही भागवत। अगर आपने ये विचार आया तो समझ लो आपने भागवत सुनी ही नहीं। प्रेम से लो जय जय श्री राधे। नैमिषे निमिषच्छेत्रे ऋषयः शौनकादयः, सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशममाशता। कल आपको बताया था एक क्षेत्र है जिसका नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र, और उसका नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा, कल बताया था ना, कैसे पड़ा। ब्रह्मा जी ने जब ऋषियों ने कहा है कि प्रभु हम कहीं पर सत्संग करना चाहते हैं, आप कोई स्थान बताइए,
उसमें ब्रह्मा जी ने एक चक्र चलाया और वो जाकर उत्तर प्रदेश में सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में वहां पर जाकर शांत हुआ। शांत होने को संस्कृत में कहते हैं निमिष, निमिष माने होता शांत होना। और वहां घोर जंगल था, संस्कृत में जंगल को कहते हैं अरण्य, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, नैमिषारण्य। जहां पर 88,000 ऋषि विद्यमान हैं और सूत जी वहां पर मुख्य वक्ता रूप में बैठे हुए हैं, जिनका 1000 दिव्य वर्षों का एक अनुष्ठान चल रहा है। तो सुबह से उनका क्या नियम है, अपना नियम अनुष्ठान करते हैं और सुबह सुबह बैठ जाते हैं कथा सुनने के लिए। अब तो नियम नहीं रहा, पहले कथाएं जो होती थी दोनों टाइम हुआ करती थी। जो इसमें नियम बताया गया है कि सुबह से सूर्योदय के बाद में कथा प्रारंभ हो और बीच में सिर्फ घटिका द्वयम, एक घड़ी कहते हैं 24 मिनट की, सिर्फ दोपहर में 48 मिनट का विश्राम हो और सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कथा होनी चाहिए। अगर इतनी कथा हो तो 3 घंटे में उठने जवाब दे जाते हैं। ना तो ऐसे आज सुनने वाले और ना ही सुनाने वाले हैं। लेकिन ये भी कहा, एक घड़ी आधी सीपनी आज, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। अगर पूरे दिन ना करके अगर एक घड़ी भी मन से कथा सुन ली जाए, उसे जीवन में उतार लिया जाए तो वही जीवन कल्याण कर देती है। आज सूत जी विराजमान हैं और आज उन्होंने सूत जी से 6 प्रश्न पूछे। 6 प्रश्न कौन कौन से हैं? किम श्रेयः शास्त्र सारः, कः स्ववतार प्रयोजनम, किम कर्म केवतारश्च धर्मः कम शरणं गता। 6 प्रश्न पूछे। 6 प्रश्न कौन कौन से? कि मनुष्यों के मुख्य श्रेय का साधन क्या है, शास्त्रों का सार क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, अवतार लेते भी हैं तो भगवान ने कितने अवतार लिए, जीवन का परम लक्ष्य क्या है, और जो भगवान अपने धराधाम को चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है। प्रेम से लो जय जय श्री राधे।